हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में टाइम और रेडियस का रिलेशन लर्न करने का एक ट्रिक देख रहे हैं। ये जनरली याद नहीं होता है, टाइम का स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, और रेडियस के साथ भी वही प्रॉब्लम होता है, स्क्वायर या क्यूब क्या होता है पता नहीं होता है। इसमें पूरा रिलेशन, पूरा फार्मूला जो है उसको याद करने का ज़रूरत नहीं होता है जनरली, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो टाइम और रेडियस के रेशियो लेके आंसर निकाला जा सकता है। तो किसका स्क्वायर और किसका क्यूब अगर ये याद है तो हो जाएगा। देखो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, टाइम प्रोपोर्शनल टू आर। अब कहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे और कहाँ पे क्यूब लगाएंगे, इसको याद करने का ये एक ट्रिक है। देखो देखो इसको पूरे वर्ड्स में लिखो, टाइम TIME, और यहाँ पे रेडियस। ठीक है, देखो अब टाइम में कितने लेटर्स है, 4 लेटर, और रेडियस में कितने है, उससे ज़्यादा है, 6 लेटर है, उससे ज़्यादा है। तो क्योंकि इसमें कम लेटर है तो इसके ऊपर छोटा नंबर रहेगा, टी के साथ छोटा नंबर रहेगा, और क्योंकि रेडियस में ज़्यादा लेटर्स है तो इसमें आर के साथ बड़ा नंबर रहेगा, 3। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही रिलेशन होता है। ऐसे पूरा फॉर्मूला देखना है तो वो भी लिख देता हूँ, टी इक्वल्स टू 2 पाई आर का पावर 3/2 बाय मास ऑफ सन इंटू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये इसका पूरा फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद नहीं रखना होता है, याद बस इसको रखना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, और इसका ट्रिक भी बता दिया इसको याद करने में। अभी आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस या फिर ऑर्बिटल रेडियस का रेशियो निकालना है, कौन कितना ज़्यादा है। ए का ज़्यादा है बोल रखा है, कितना ज़्यादा है वो हमें बताना है। चलो करके देखते हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो हमें आर ए बाय आर बी निकालना है, चलो निकालते हैं। ये आर ए बाय आर बी ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी वही फॉर्मूला डालते हैं, टी ए बाई टी बी इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी। टाइम का स्क्वायर होता है और ये रेडियस का क्यूब। यहाँ पे देखो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो रेडियस बोल रही है ऑर्बिटल रेडियस है। प्लैनेट का सन से दूरी कितना है, ये प्लैनेट का रेडियस मत समझ लेना इसको, ये प्लैनेट का रेडियस नहीं होता है, ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है, देखो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मच टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये सन से डिस्टेंस होता है, अपना रेडियस मत समझ लेना प्लैनेट का। ठीक है, चलो देखते हैं। टी ए बाई टी बी हमें निकाल रखा है, टी ए क्या है, 8 TB बाई टी बी का स्क्वायर इक्वल्स आर ए बाय आर बी का क्यूब। टी बी कैंसिल कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 64 इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी। अब ये क्यूब को हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, तो ये इसका क्यूब रूट कर लो, आ जाएगा आर ए बाय आर बी। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी। आर बी को इधर ले लो, एक सेकेंड, आर बी। ठीक है, तो ये आर ए जो है 4 टाइम्स ऑफ आर बी हो जाएगा। ये आंसर है हमारा, आंसर 4 टाइम्स होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सही लिखा है, उसमें 4 टाइम्स नहीं रखा था, 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सोचा था ये शॉर्ट वीडियो होगा, पर क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको 1 मिनट में कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में ही डाल दूँगी। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।